सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 3 अगस्त 2026, 3 अगस्त 2026 और दिन है सोमवार का, यानी कि मंडे का। और दोस्तों, हम लोग आज फ्राइडे के बाद यानी 3 रात 2 दिन के प्रीमियम मीटिंग के बाद ओपन होने वाले हैं। लेकिन उम्मीद है कि आज एक गैप अप ओपन हो जाएगा। इस वीकेंड पर बड़ी हलचल हुई। हलचल कैसे हुई कि खबरें आती रही, लेकिन 5-5 मिनट में खबरें चेंज हुई हैं। एक न्यूज आई कि यूएस अटैक करेगा, एक भारी भरकम अटैक कर सकता है इस वीकेंड पर ईरान पर। यूएस और इसराइल ने मिलकर अटैक करना था, लेकिन 5 मिनट के बाद ही, जो ये खबर आई उसके 5-7 मिनट के बाद ही ट्रंप साहब ने अपना बयान बदल दिया। उसने कहा नहीं, हमने अभी विचार कर लिया है कि हम अभी ये अटैक को थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए रोक देंगे, पोस्टपोन कर देंगे, अगर ये डील नहीं होती है, क्योंकि कोई ना कोई डील हो रही है, ऐसा उन्होंने कहा ईरान और यूएस के बीच में। लेकिन बहुत लोगों का अलग ही मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस के आर्मी जनरल्स ने ट्रंप साहब से कहा था कि भाई हम अटैक तो कर देंगे, लेकिन जो बैकफायर कर सकता है ईरान, जो उसके पास कैपेबिलिटीज हैं, हम उन कैपेबिलिटीज से इजराइल को बचा नहीं पाएंगे, ऐसा यूएस जनरल ने कहा था। और दूसरी तरफ ईरान ने कहा था कोई बात नहीं, तुम करके देख लो। सऊदी अरेबिया को ईरान ने कहा था कि अगर तुम्हारी जमीन से हमारे ऊपर अटैक हुआ, तुम्हारी जगहों से, एयर बेसिस से, या तुम्हारे जो यूएस के बेसिस हैं वहां से अगर अटैक आया, तो फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। तो कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो, कुछ ज्यादा कहते धूम धड़ाका ना हो, इस कारण ऐसा किया गया कि वही यूएस ने कहा कि अटैक्स नहीं करते, अभी बातचीत और जारी ही रखते हैं। शायद गुड सेंस प्रिवेल्ड और बातचीत जारी रही। इसके कारण जो क्रूड ऑयल है वो थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन शुक्रवार की अगर बात करें तो 11:30 पौने 12, 11.7 के आसपास हमारा इंडिया विक्स है। तो जो होल्ड करके गए हैं दोस्तों, पहले तो ये समझ जाइए, पहले कई लोग तो होल्ड करके गए हैं, कोई कॉल लेके गया, कोई पुट लेके गया है। तो आज सबसे पहले तो उनको दिख जाएगा कि जो प्रीमियम्स थे, आज क्या प्रीमियम्स होते हैं। सेल करना, शॉर्ट करके जाना, या स्ट्रेडल सेल करके जो गए होंगे फ्राइडे को, वो तो वाक्य में ही दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेडल तो तभी सेल करना चाहिए, या कभी सेलिंग करनी भी चाहिए ऑप्शंस में, तभी करनी चाहिए जब कुछ इंडिया विक्स बढ़ा हुआ हो। ऐसे विक्स पे जब प्रीमियम्स ही नहीं है तो बेच के करोगे क्या? तो बेच के जो गया होगा वो तो फंसेगा ही। तो इसलिए बहुत कम लोग बेच के गए होंगे। आज एक और न्यूज भी होगी कि आज से एफ एंड ओ का जो स्टॉक ऑप्शंस हैं उनका क्लोजिंग सेशन जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 3:30 की बजाय वो 3:40 तक चलेगा। एज ऑफ नाउ जो था ना, एक्चुअली बेसिकली फॉर शेयर्स, एफ एंड ओ शेयर्स जो होते थे, या फिर वी वैप से चलता था। वी वैप से तय किया जाता था कि उसका एवरेज प्राइस क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइसिंग की जाती थी, तो पता चलता था कि भाई उसका एवरेज प्राइसिंग लिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, टिल 3:15 पीएम तक तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। फ्रॉम 3:15 टू 3:40 पीएम आई थिंक वहां पर एक 3:25 से 3:30 लिमिट ऑर्डर्स लग सकेंगे। 3:30 से 3:40 जो है एल्गोरिथम जो होगा एक्सचेंज चलाएगा अपना एल्गोरिथम, और उस पे बाद में 3:40 पे एक प्राइसिंग डिराइव कर ली जाएगी, प्राइसिंग आ जाएगी, एल्गो प्राइसिंग हो जाएगी कि भाई ये इसकी एवरेज प्राइसिंग है। अब एक्सचेंजेस कुछ भी कहते रहे, एक्सचेंजेस कुछ भी कहते रहे कि उनका पर्पस क्या है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यही मानना है, मेरा कहीं ना कहीं यही मानना है कि भाई ऑप्शंस में ये सब चीज़ कहानी होने वाली है। अगर ऑप्शंस में ये सब चीज़ कहानी होने वाली है तो इससे रिटेल को तो कोई ऐसा लाभ होने वाला नहीं है। हालांकि हर हर जो स्टेप होता है उस पे कहा जाता है कि रिटेल के लाभ के लिए ही ये किया जा रहा है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआईज शुक्रवार को 277.48 करोड़, 277.48 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक भी अच्छी खासी बाइंग करके गए हैं।
2260.37 करोड़ का नेट बाय फॉर डीआईआईज रहा है। 2260.37 करोड़ का नेट बाय शुक्रवार को डीआईआईज का भी, घरेलू संस्थागत निवेशकों का भी रहा है। एफआईआईज के डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में भी उन्होंने खरीदारी ही की है। हाँ, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में सेल करके गए हैं जी। लेकिन ये मत भूलिएगा कि हम मिड कैप निफ्टी में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचे हुए हैं, और निफ्टी 50 में भर भर के एफआईआई फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं। चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि कहीं आज और कल यानी कि आज 3 अगस्त और कल 4 अगस्त को सोमवार और मंगलवार में कोई रिजल्ट्स तो नहीं आने वाले इंपॉर्टेंट। देखिए आज कुछ नतीजे आने हैं, डीएलएफ का आज नतीजा आना है, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का नतीजा आ जाना है, टोरेंट पावर का, जिंदल स्टेनलेस, सुंदरम फाइनेंस, यूपीएल, एदर एनर्जी के, ईआई इंडस्ट्रीज, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन बीचम, ग्लेक्सोस्मिथलाइन फार्मास्यूटिकल्स, माफ कीजिएगा, एस्कॉट्स कुबोटा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी एजेंसी का भी आज ही नतीजा आना है। आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नतीजे आने वाले कल आने हैं, जब हमारी निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी होगी मंगलवार को, तब नतीजे आने हैं भारतीय एयरटेल, यानी कि टुडे वी आर सिटिंग वन डे बिफोर द रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी 50 में साहब। ओएनजीसी के भी कल ही नतीजे आने हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, बीएसई लिमिटेड, मैरिको, मिंत्रा एफएसएन ई कॉमर्स के वेंचर्स के भी कल नतीजे आने हैं, एनएचपीसी के नतीजे आने हैं, और एमसीएक्स इंडिया के भी आने वाले कल ही नतीजे आने हैं। यानी कि मंगलवार को नतीजों भरा दिन रहेगा और रहेगी हमारी एक्सपायरी भी। चलिए अब देखते हैं निफ्टी 50 आज किस तरह से चल सकता है। हम लोग 24,383 पर क्लोज हुए थे, 24,383 पर क्लोज हुए थे। गैप अप हो सकता है, हो सकता है। फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग बिल्कुल होने के आसार हैं। हालांकि जो कॉल होल्ड करके गए उनको क्या लाभ होगा या नहीं होगा, ये एक प्रश्न है। ये एक प्रश्न है अलग से कि भाई क्यों, क्योंकि 3 रात 2 दिन की प्रीमियम मीटिंग उनको तंग ही करेगी। 24,429 पिछले रोज का हाई है, 24,429 के ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 24,467, 24,467 का, वो भी क्रॉस किया तो 24,500 501 को स्ट्राइक करने के लिए हम जा सकते हैं निफ्टी 50 में 24,500 501 को, और वो पार हुआ तो 24,530 24,530। अब कई लोग कहेंगे सर अगर कोई बड़ा गैप अप हो गया तो भाई हम उस बड़े गैप अप को चेज करने में समझदारी नहीं होगी, उसको चेज करना सही नहीं होगा। हाँ, किसी डिप की वेट करेंगे। वो डिप कहाँ तक का, अगर कोई बड़ा गैप अप होता है तो पिछले रोज का हाई जो है 24,429, 24,400 429, वहां तक का कोई डिप एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज टू बी डन विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है इस वीकेंड पर 2-3 इंपॉर्टेंट नतीजे आए हैं, और वो नतीजे कैसे आए हैं उनके बारे में कुछ ना बोलूं, हालांकि वीकेंड पे मैंने उन पर चर्चा की है, तो ज्यादा बेहतर होगा। बस इतना बता दूं, आईटीसी मारुति सुजुकी दोनों के नतीजे आए हैं, और नतीजों ने मार्केट को, आज देखेंगे मार्केट कैसा रिएक्ट करती, कम से कम मुझे तो निराश ही किया है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी नेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही है। उसके कारणों पर भी मैंने चर्चा की है। लेकिन एनीवेज अब हम निफ्टी 50 के नीचे वाले लेवल्स, डाउन साइड के लेवल्स की बात कर लेते हैं। 24,299 यानी कि 24,300 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 24,299 शुक्रवार का लो था, अगर ये कट जाता है, अगर ये टूट जाता है तो यहां से डाउन साइड का रास्ता शुरू होगा 24,262, 24,262। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,231, 24,231, और अगर वो भी टूट गया 24,186, 24,186, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,135, 136, 24,135 से 24,136 के लेवल निफ्टी 50 पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और दूसरे इंडाइसिस के बारे में बात करें, आज का प्रश्न है
कि मारुति सुजुकी लिमिटेड, जिसके की नतीजे इस वीकेंड पर आए हैं, उसके जो प्रमुख प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वो किन किन जगहों पर हैं। वेयर आर द मेजर प्रोडक्शन प्लांट्स ऑफ मारुति सुजुकी इन इंडिया। आप इसका उत्तर दीजिएगा, नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। जो जो सही उत्तर देंगे उनका नाम शाम वाले वीडियो में लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी स्थित है। दारोमदार बैंक निफ्टी का जो रहेगा आज किस तरह से चलता है, आपके बड़े बैंक्स कैसे चलते हैं, कोई एचडीएफसी बैंक कैसे चलता है, कोई आईसीआईसीआई कैसे चलता है, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से चलते हैं, बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा इन तीनों चारों बैंकों पर। लेकिन दोस्तों अगर 57,411 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, 57,411 क्या है, पिछले रोज का हाई है। 57,411 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 57,586, 57,586 का। 57,586 के ऊपर गए तो 57,716, 57,716, 57,901, 57,900, 901, और उसके ऊपर 58,000 को स्ट्राइक करने के लिए निफ्टी बैंक जा सकता है जी। ऑन द डाउन साइड अगर हमको 57,139, 57,139 ये लो था शुक्रवार का, अगर ये कटता हुआ डाउन साइड के लिए मिलता है तो सीधा सीधा 57,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट एक बार को हमको देखने को मिल सकता है। एंड इफ दैट ऑल्सो गेट्स ब्रोकन वी माइट बी एबल टू सी 56,874, 56,874 के लेवल्स दिख सकते हैं। और अगर वो भी टूट गया तो 56,722, 56,721, 722 के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है जी। आइए बात करेंगे निफ्टी मिड कैप पर। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं उसके बाद हम सेंसेक्स और फिर निफ्टी पर भी बात करेंगे। निफ्टी मिड कैप अभी फिर से ताकत लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 14,819 पिछले रोज का हाई है। 14,819 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, तो फिर से हम एक बार ऑल टाइम हाई को स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं। ऑल टाइम हाई क्या है? 14,876, 14,877, 14,876, 877 को एक बार को स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं। और अगर वो पार हो गया देन स्काई इज द लिमिट। बट मेरे लेवल्स कहते हैं 14,918 से 14,920, 14,918 टू 14,920 एक लेवल अपसाइड पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। डाउन साइड की बात की जाए 14,699, 14,700 के नीचे जाना खतरे की घंटी बजाएगा निफ्टी मिड कैप में। 14,699 के नीचे 14,645 विच इज फ्राइडेज लो, शुक्रवार का लो एक बार को दिखाई दे सकता है। और उसके नीचे गए तो 14,610, 611, 14,610, 14,611 और निफ्टी मिड कैप दिख सकता है जी। अब सेंसेक्स पर पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पर। जब सेंसेक्स की बात करते हैं तो 78,272 जो कि शुक्रवार का हाई है, 78,272 विच इज फ्राइडेज हाई, इसके ऊपर अगर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसके ऊपर लेवल आ सकता है 78,490 से 78,500, 78,492, 90 टू 78,500। और अगर वो पार हो गया तो 78,674, 78,674। अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 78,894, 78,894। और अगर वो पार हुआ तो 79,000, 79,000, यानी कि बुल्स वहां से फिर से कहेंगे कि अब हम बाजी हारने वाले नहीं, अब यहां से बाजी पकड़ ली है तो जल्दी से छोड़ेंगे नहीं। एनीवेज डाउन साइड की बात की जाए 77,809। वैसे तो कई लोग ऐसे होंगे अगर 78,000 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 78,000 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो वहीं से डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिर भी भाई पिछले दिन के लोग को रिस्पेक्ट देनी तो बनती है ना, तो मैं तो उसी को रिस्पेक्ट दूंगा। 77,809, 77,809 के नीचे गए तो 77,642, 77,642। और अगर वो कट गया तो 77,500, 77,500। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,336, 77,336 के लेवल्स सेंसेक्स पर दिखाई दे सकते हैं जी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यानी कि फिन निफ्टी की। 26,620, 26,620 पिछले रोज का हाई है। 26,620 के ऊपर ही टिकेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,688 उसके ऊपर लेवल आ सकता है। 26,688, 26,752, 26,752, 26,834, 26,834। वहीं डाउन साइड की अगर बात की जाए 26,498, 26,500, 26,500 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो 26,448, 26,448 का लेवल आ सकता है जी।
उसके नीचे गए तो 26,370, 26,370 विच इज द लो ऑफ फ्राइडे हमको देखने को प्राप्त हो सकता है। और वो टूटा तो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा 26,300, 304, 26,300, 304 के लेवल्स हमको दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में, माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, इस वीकेंड में ना दोस्तों बहुत लोगों की मैं देख रहा था रिक्वेस्ट आई थी, आवर टीम, टू ऑफ आवर टीम मेंबर्स आर आल्सो वर्किंग वेरी हार्ड। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट्स आई थी जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई जो 4 दिन की जो क्लास का रिकॉर्डिंग है, जिसको कि जसबीर ने कहा है कि सबको फ्री दी जा रही है, उसकी रिक्वेस्ट की थी। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ देम को तो हमारी टीम ने भेज दी है। किसी को मना तो किया नहीं है वैसे, मैंने देखा है। ठीक है, मना करने का कुछ ऐसा था भी नहीं, क्योंकि हमने एक ही कंडीशन रखी है उसके लिए कि भाई अगर आपका हमारे लिंक से अकाउंट है, तो हमने कहा था कि भाई उसको तुरंत के तुरंत जो 4 दिन का जो हमारा जो किसी टाइम पे पेड बैच हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग्स इमीडिएटली दी जाए। तो आई वॉज टोल्ड, आई एम टोल्ड दैट मोर देन 150 पीपल, मोर देन, मच मोर देन दैट अब तक हो चुकी होंगी, दे दी गई हैं। तो भाई जिनको मिल गई हैं वो उनको देख भी लीजिएगा, ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं उनको देखेंगे ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ मिल जाती है ना मुफ्त में, उसको रखा रखते हैं, उसको देखते नहीं है। उसको देख लीजिएगा, बिकॉज मैंने आज सुबह जब मैं उठा मैंने उन वीडियोस पे जाके देखा कि एवरेज व्यू टाइम क्या आ रहा है। तो एवरेज व्यू टाइम कुछ ऐसा नहीं आ रहा, यानी कि अगर आपने लिया है तो उसको देखा नहीं है आपने, तो प्लीज़ प्लीज़ उनको वॉच कीजिए, तभी कुछ आपको पता चलेगा। नहीं तो वो जैसे कहते हैं ना ठंडे बस्ते में रखी हुई है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो या तो फिर मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, अगर मेरे को व्यू टाइम ऐसा लगेगा कि व्यू टाइम ही नहीं है, लोग देख भी नहीं रहे, तो फिर उसको स्टॉप कर देंगे। हाँ, आप कुछ लोग कहेंगे देख तेरा व्यू टाइम बढ़ाने के लिए, भाई वो जो दूसरा चैनल है जिस पे वो मैंने डाल रखी है, वो मोनेटाइज्ड नहीं है। ठीक है ना, और मेरे को व्यू टाइम से कोई इतना टेंशन नहीं है, मेरा व्यू टाइम इसी चैनल का इतना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि लोगों को तो लिखना है, कुछ भी लिखना है लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, अभी भी वो ओपन है। वैसे कई लोग कहेंगे कि क्या वो क्लोज कर दे, अभी भी ओपन है। अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खुलवाया तो खुलवा सकते हैं। ऊपर क्यूआर कोड भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक भी दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, और स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, एक टेलीग्राम चैनल की बात कर रहे थे। टेलीग्राम चैनल अपना है, लेकिन वो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक नहीं है। यानी अगर सर्च में जाओगे तो सर्च में नहीं मिलेगा, सर्च में वो नहीं मिलेगा। सर्च में जसी टेक डालोगे तो कम से कम 18-20 चैनल, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मिल रहे हैं। ठीक है जी, मुझे तो नंबर्स भी नहीं पता, इतने सारे जसी टेक डालोगे बहुत सारे चैनल्स आते हैं। तो प्लीज़ वो सब नकली हैं, उन नकालों से सावधान रहिए। हमारा पब्लिक में चैनल है ही नहीं, हमारा प्राइवेट चैनल है। तो उसको अगर ज्वाइन करना भी हो तो उसका भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, पिन मैसेज होता वीडियो में। फ्री है जी ज्वाइनिंग, कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है हमारी। मैं बार बार ये कहता हूं, हमारी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। तो इसलिए कुछ टेलीग्राम चैनल, कोई व्हाट्सएप चैनल, कोई ऐसा कोई कहानी है ही नहीं। व्हाट्सएप चैनल तो है ही नहीं। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर है एक क्रिप्टो करेंसी के लिए, वो लेकिन उन्हीं के लिए ओपन है जिन्होंने भी अकाउंट खुलवाया होगा। वो जब लेते हैं, क्या कहते हैं, जब आपको वीडियोस आप रिक्वेस्ट करते हो तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लेती है हमारी टीम। ठीक है जी, याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना इसलिए ज़रूरी क्योंकि हम लोग से रजिस्टर्ड नहीं है। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।